आज हम आए हुए हैं बदायूं की ब्लॉक उझानी में, ग्राम पंचायत भैंसोरा में। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की काफ़ी बड़ी विशेषताएं भी रही हैं पीछे के समय में। और आज के दौर में अगर देखें तो इस मंदिर पर कोई भी महात्मा रहने वाला नहीं है। ग्रामीणों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई बार कई एक महात्मा आए और चले गए। कोई 1 महीने रुकता है, कोई 15 दिन रुकता है। और ऐसे ही दो चार कई महात्मा ऐसे भी आए थे जो 1 या 2 दिन रुकने के बाद यहाँ से चले गए थे। हालांकि अगर इस मंदिर को देखें तो इस मंदिर के पास सामने जो आपको सामने दिख रहा होगा, इधर एक खेत है। ये खेत मंदिर के ही अंडर में रहता है। इस समय अभी इसमें गेहूं बोए गए हैं। और अगर देखें तो यहाँ पर गांव के बच्चे पढ़ने लिखने के लिए आते रहते हैं। और ये जो दिख रहा है वो प्राइमरी स्कूल है। और ये जो सामने आपको स्कूल दिख रहा है ये जूनियर हाई स्कूल है। तो यहाँ बच्चे भी पढ़ने के लिए आते रहते हैं और काफ़ी मात्रा में ये बिल्डिंगें भी बनी हुई आपको दिख रही होंगी। यहाँ से वहाँ तक काफ़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। लेकिन दिन के समय में तो ये जो शिक्षक हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आते जाते रहते हैं। लेकिन रात के समय में यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ग्रामीणों से बातचीत में ये भी पता चला कि कई बार ये भी प्रयास किया गया कि यहाँ पर कोई संत आए और यहाँ पर रहें। लेकिन कई बार आए और वो चले गए। फिर हमारी बात एक अभी महात्मा से हुई थी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। अगर ये जो आश्रम है हमारा, इस आश्रम पर कोई व्यक्ति कोई संत अगर रहना चाहे तो अपनी स्वयं इच्छा से तो यहाँ आ सकता है। इसकी जो रहने और खाने पीने की व्यवस्था ग्रामीणों की मदद से की जाती है। समय समय पर जैसे चंदा या भंडारा भी यहाँ किया जाता है। अभी कुछ दिनों में यहाँ पर ग्रामीणों की मदद से एक भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। जबकि यहाँ पे समय समय पर भंडारे होते रहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको ये चिन्ह दिखाएंगे जो भंडारे में बनाई हुई भट्टियां जो रहती हैं और जो रखने के सामान है, वो जगह आपको हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। एक बार ये आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो भट्टी बनी हुई है ये पिछले भंडारे की है, लोगों ने हमें बताया। इसके बाद अगर सामने बनी हुई जो धर्मशाला है आप देख ही रहे होंगे। एक बार रंजीत इधर दिखाइएगा। ये धर्मशाला पहले अर्ध मतलब आधी बनी हुई थी। उसके बाद जब जैसे जैसे व्यक्तियों के पैसे इकट्ठे हुए और लोगों ने इकट्ठा करके इसको आगे का बनवाने का काम शुरू कर दिया है। ये मढ़ी जो है वो अंदर से पक्की है और इस पे जो ऊपर छत का भी काम जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। मंदिर को अगर देखें तो मंदिर के पास बहुत सारी जमीन है रहने के लिए व्यक्ति को और काम करने के लिए, प्लस अपना सत्संग करने के लिए और या फिर मंदिर पे बैठने के लिए ढेर सारी जगह है। लेकिन यहाँ कोई संत नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है। इतना अच्छा आश्रम होने के बावजूद भी यहाँ कोई संत नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात है। अगर इनके बारे में यहाँ की चीज़ों के बारे में यदि हम जानना चाहेंगे तो सामने जो आपको दिख रहा है जो 2 मठ जो बने हुए हैं, ये 2 महात्माओं के थे। जो सबसे पहले इनका नाम था शर्मानंद जी महाराज। ये यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। उसके बाद बहुत सारे संत जन आए और अपने समय समय पर वो यहाँ अपने अपना काम करा के और अपने चले गए। उसके बाद एक व्यक्ति आए, उन्होंने यहाँ पर रहकर अपने प्राणों का त्यागन किया और उनकी भी वहाँ पे समाधि लगा दी गई। अगर यहाँ के सामान की अगर बात करें तो यहाँ पे सामने पानी की व्यवस्था है, सामने सरकार गवर्नमेंट ने करवा दी गई है। और सामने इधर समरसेबल पंप भी लगा हुआ है। ये हवन के लिए जो व्यक्ति चाहे तो हवन करने के लिए यहाँ पर ये हवन बनवाया गया है। मंदिर को अगर हम चारों तरफ से देखें तो बैठने के लिए लगभग 4 से 5 फीट की ये चारों तरफ में जो चौतरा बोलते हैं वो चौतरा भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। मंदिर को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि मंदिर बहुत भव्य और सुंदर बना हुआ है। लेकिन
दुखद बात ये है कि यहाँ पर कोई संत नहीं है। हम ग्रामीणों से भी ये पूछने का हमने काफी प्रयास किया कि यहाँ संत आखिर रुकते क्यों नहीं है, लेकिन ऐसा कोई खास मतलब सवाल नहीं मिला कि क्यों नहीं रुकते हैं। ग्रामीणों इससे बताने से इनकार कर दिया। हालांकि ग्रामीण तो ये भी कहते हैं कि हम जो भी महात्मा जिस तरीके से कहता है, भंडारा कराने के लिए कहता है या फिर खाने पीने की व्यवस्थाएं कराने के लिए कहता है, हम उन्हें उसके तुरंत ही मुहैया कराते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई संत नहीं रुकता है। अब इस बात को तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं रुकता है, फिर भी हम कुछ लोगों से ये जानना चाहेंगे कि हमारे इस सुंदर आश्रम पर संत क्यों नहीं रुकना चाहता है। हम अपने कुछ लोगों से आपको बात करा के दिखाएंगे कि क्यों नहीं रुकना चाहता है।